हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? नहीं। बच्चों मैं क्या बताऊं, आज तो मैं घर पे सोच रहा था क्या पढ़ाऊं, लेकिन पता चला इतने इंटेलिजेंट बच्चे सामने बैठे, क्या पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ तो करना ही होगा, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। याद है ना आपको? तो आप मेरी एक बात समझे। एक चैप्टर है कंसाइनमेंट। इतना आसान है, इतना आसान है, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ शब्द जरूर रखूंगा आपके सामने। रखूं? क्या रखूं? अनुमति है उसको। देखो पेज गिर रहे, कह रहे कंसाइनमेंट में पेज कितने हैं। भाई साहब इधर देखो, कंसाइनमेंट शुरू करें। बड़ा आसान सा, सीधा सा, छुटकू सा चैप्टर है। उम्मीद रहती है क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर के आने की। कितने की? 6 की। तो क्या मैं शुरू करूं? आ जाओ शुरू करता हूं मैं आपसे क्या बताऊं अब। आप जानते ही हो एक आदमी को। कौन है ये? नीरज। वैसे आज ना मैं एक तीज कर सकता हूं। एक मिनट कोशिश करके देखता हूं, शायद शायद, पक्का नहीं करता। यहाँ पे एक फोटो का फोल्डर पड़ा था। एक मिनट रुक जा। कहा गया? मुझे लगता है नहीं है फोल्डर। आप नहीं कर देख पाएंगे अब। नहीं है वो फोल्डर। अब नहीं है। चलो छोड़ो, शुरू करता हूं मैं अब। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ आप शुरू करते हैं। आप जानते हो इस व्यक्ति को? कौन है ये? नीरज। ये एक व्यक्ति है नीरज। पहले आराम से समझना बातों को, उसके बाद काम करेंगे। ये है नीरज। ये रहा नीरज। ठीक है। ये लो लो बाल बना लो यार, पहले शुरू करने दो मुझे थोड़ी देर ना, मैं बाद में बात करूंगा। ये है नीरज। इसकी ना मोबाइलों की शॉप है। किसकी शॉप है? मोबाइल्स की। इतने मोबाइल्स बिकते हैं ना इसकी शॉप पे, भीड़ लगी रहती है 24 घंटे। मतलब लाइन लगी रहती है, लोग मोबाइल के दे दो, मोबाइल दे दो, भीड़ लगी रहती है। बड़ी चलती है इसकी दुकान। चलती का मतलब समझ गए ना आप? बहुत काम है इसका। अच्छा, यहीं पर मुस्कान है। ये मुस्कान है। चलो लो, ये है मुस्कान। अब ध्यान से समझना, बाल कौन से करने? हरे? हरे बाल है। चलो, ये है मुस्कान। चलो कोई बात नहीं, अभी कोई टेंशन ना लो। ये मुस्कान है। ये सारा दिन देखती रहती है, सारा दिन देखती रहती है कि हाय नीरज का इतना काम चल रहा है, इतना काम, जलती रहती है 24 घंटे। एक दिन मैंने इसको कहा, मैंने क्या बात है बड़े हमेशा रोती सी सूरत दिखती है तेरी, कारण क्या है? कहती है हमारे पास काम धंधा ही नहीं है, खाली बैठे हैं। यूपी में रहती है ये इस वक्त। मैंने कहा अच्छा। वो आधे सीरियस हो गई। यूपी? नहीं यार, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं। तो यूपी में रहती है, कह रही काम धंधा नहीं है, बड़े परेशान है। मैं कहा मोबाइलों की दुकान खोल ले तू भी वहां पे। ऐसा तो है नहीं मेरे कस्टमर तेरे पास पहुंच जाएंगे। मेरी तो दुकान ही पानीपत में है। तू ये अपना यूपी में अपनी दुकान खोल ले। कहती हमारे पास पैसा ही नहीं है। मैं क्या एक तरीका बताऊं? कहती बता क्या? मैं क्या मेरी बात सुन, मैं यहां से मोबाइल तुझे देता हूं, तू बेच। कहती अच्छा मैं बेच दूंगी मोबाइल, तो यहां दुकान खोल लेंगे हम, तुम मोबाइल भेज दो। मैं क्या मेरी पहले पूरी बात सुन ले। तुम मोबाइल बेचियो, मोबाइल मेरे होंगे, सामान मेरा होगा। कहती बेच दूंगी, कर लूंगी काम शुरू। मैं कोई दिक्कत नहीं, कर ले शुरू। मान की, कहती ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप करो काम, हम काम शुरू करेंगे। कहती मैं अपने पापा से पूछ लूं। मैंने कहा पूछ ले अपने पापा से, उसके पापा भी बना दूं। हाँ, ये ये उसके पापा है।
कहती अपने पापा से पूछूंगी कि हाँ ये काम शुरू करने देंगे कि नहीं करने। इसने पूछा नहीं पापा से, पापा कहते कर ले, जब तेरे मोबाइल लगने ही नहीं तो काम शुरू कर ले आराम से। अब बच्चों बात हो गई, मैंने यहां से मोबाइल भेजने इसके पास, आप मुझे बताओ मोबाइल फूंक मार के चले जाएंगे? नहीं। मैंने मोबाइल खरीदे, मोबाइल खरीदने के बाद मैंने ट्रक वाले को बुलाया, पहले ट्रक देख लिया तुमने बन गया, और मुर्को टायर अभी लगेंगे। अब सुनो ध्यान से, आप तुम समझो ध्यान से, आधे तो चलाएंगे, चला के दिखाओ, चला भी दूंगा वैसे, मेरे पास है वो। आप पहले मेरी बात ध्यान समझो। तो मुस्कान कहने, मैंने कहा मैं ट्रक वाले को बुलाया, ट्रक वाले को मैंने कहा जी ठीक है जी, हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे यूपी में ट्रक सामान भेजना है, आप कितने पैसे लोगे? वो जितने भी पैसे ले लेगा, मांग लेगा मुझसे पैसे। कोई डाउट है यहां तक? अब सामान ट्रक में, पहली बात तो मैंने मोबाइल खरीदे होंगे, फिर ट्रक वाले को पैसे दिए। अब ट्रक वाले को पैसे दिए, ट्रक वाला कहेगा उठा के लोड भी तो करवाओ ना, मैं किसी लोडिंग भी करवाऊंगा, ऐसे तो ना फूक मारूंगा ट्रक के अंदर सामान चला जाएगा। तो मैंने लोडिंग करवाई, मैंने ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए, चल दिया ट्रक। मुस्कान का फोन आया, कहती मेरे पापा एक बात कह रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रही ये यूपी है यहां ट्रक पहुंच जाएगा सही सलामत। मैंने कहा क्यों? कहते यहां तो ट्रक गायब हो जाए पता ही ना चले। उसने पहले कह दिया ये यूपी है। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा क्या करूं फिर मैं? कहती देख लो सामान अपने रिस्क पे भेजना, बताओ मुझे टेंशन होगी होगी नहीं होगी? होगी भाई, टेंशन हो जाएगी। मैंने तभी इंश्योरेंस वालों को बुलाया, मैंने उन्हें कहा भाई साहब एक ट्रांजिट इंश्योरेंस कर दो, मतलब मेरा सामान यहां से यूपी जा रहा है, रास्ते में अगर कुछ भी हो गया तो आप हमें पैसे देंगे। कह रहे ठीक है। मैंने ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लिया, ट्रांजिट इंश्योरेंस करा लिया, लोडिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो गया, सामान चल दिया। ट्रक पहुंच गया मुस्कान के घर के बाहर। उठा के चलाऊं क्या? चल जाएगा ट्रक तो मेरा। ये देखो, चलो ट्रक चलो, ये कैसे चल रहा है भाई साहब? ट्रक चल रहा है, आप तो टाइट हो रहे हो। यहां से चलेगा मेरे ख्याल। चलो ट्रक, चलो ट्रक चल रहा है, सुचा रहा है। ये ट्रक पहुंच गया मुस्कान, टायर रह गए यार, अब रह गए तो कोई बात नहीं। ट्रक पहुंच गया मुस्कान के घर के बाहर। जैसे मुस्कान के घर के, यूपी में गया था ना आगे तो जैसे ट्रक उसे मुस्कान के घर के पास पहुंचे, मेरे को फोन कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती ट्रक आ गया है। मैं कहा हाँ उतार लो सामान फिर। कहती ट्रक आ गया है। मैंने कहा वो तो मेरे को भी पता है, ट्रक आ गया है, सामान उतार लो। कहती नहीं ट्रक आ गया है। मैंने कहा मैं समझ गया। मैं कहती सामान उतारने के लिए आदमी तो चाहिए, पैसे। मैं कहा हद है यार, मैंने सामान खरीद के भेज दिया, खर्चे करी, तुरवा भी सकते हो सामान। कहती नहीं पापा कह रहे पैसे तो लगेंगे ना इस बात के। मैं कहा पक्की यूपी वाले काम कर रहे हो आप, पैसे तो लगेंगे इस बात के। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम कर, अभी तू सामान उतरवा ले, पैसे दे दे, मैं दे दूंगा बाद में तुझे, मेरा सामान बिकेगा ना, तुम मुझे पैसे दे दियो बस। कहती अच्छा। अनलोडिंग चार्जेस दिए किसने है? ये मुस्कान ने। मुस्कान ने दिए, लेकिन बाद में किससे चार्ज कर लेगी? नीरज से। पहले मोबाइल खरीदे किसने? नीरज ने। लोडिंग किसने करवाई? नीरज ने। ट्रांसपोर्टेशन किसने की? नीरज ने। ट्रांजिट इंश्योरेंस किसने दिया? नीरज ने। ट्रक चला गया, वहां जाके अनलोडिंग चार्जेस किसने दिए? लेकिन बाद में किससे ले लेगी वो? नीरज से। कोई डाउट है किसी को? अब आगे ध्यान से समझो। मुझे फोन में कह रही सामान कहां पे रखे? मैं गोडाउन में रखो, दुकान पे रखो, और कहां रखो? कहती नहीं रखे कहां पे सामान? मैं कह तू पागल तो नहीं थोड़ी सी? कहती नहीं मैं तो पूछ रही हूं सामान रखे कहां पे। मैं कहा फिर भी ते पता अकल नहीं है क्या? कहती पापा कह रहे अकल तो हमें सारी है, लेकिन पैसे ही नहीं है हमारे पास, कोई दुकान ही नहीं है। मैं कहा एक काम कर, दुकान ले ले, किराए पे ले ले, मैं दे दूंगा किराया, अभी तू भर ले,
बाद में मुझसे ले लियो। कहती ठीक है पापा कह रहे हैं ओके। इन्होंने गोडाउन ले लिया, गोडाउन। अब गोडाउन का रेंट कौन भरेगा? मुस्कान। बाद में किससे ले ली? अल्टीमेटली भरने किसको पड़े? नीरज को। अब ध्यान से आगे, गोडाउन को हो गया, ये होगा गोडाउन रेंट। तभी फोन आया मेरे पास, मैं कहा तो पागल ही हो गया, अच्छा काम खुलवाया इसका। फोन करके कहती है वो यूपी है ना? मैंने कहा हाँ यूपी है। कहती रात की सिक्योरिटी कौन देगा? मैं कहा मतलब? कहती यार तो दुकानों की दुकानें गायब हो जाती हैं। मैंने कहा दोगी यार, अच्छी जगह दुकान खोल ली मैंने। मैंने कहा दोगी। मैंने कहा फिर तुम कैसे रहते हो यहाँ पे, जैसे कुछ गुम हो जाता है यहाँ पे, तुम भी तो रहते ही होंगे। कहती ना ना हम तो अपनी सिक्योरिटी खुद करते हैं, ऐसा हो सकता है यहाँ तो रात को साफ हो जाए दुकान ही। मैं कहा अच्छा। मैंने फिर इंश्योरेंस वालों से बात की, मैं कहा भाई साहब ऐसे ऐसे दुकान खोल लिया वहां पे। कहते गोडाउन इंश्योरेंस कर देंगे। मैंने इसने गोडाउन इंश्योरेंस हो गया। पैसे कौन देगी? मुस्कान। बाद में किससे चार्ज कर लेगी? नीरज से। अच्छा अगर सामान को आग लग जाए तो पैसे किसका नुकसान होगा? नीरज का। मुस्कान का क्यों? नीरज का, सारा सामान नीरज का है, मालिक नीरज है। मुस्कान के पास तो सामान जा रहा है, उसके जितने भी खर्चे हो रहे वो कर रही है, पर बाद में किससे चार्ज कर लेगी? नीरज से। मुस्कान कहती कहती यहां पे ना बेचने के लिए ना थोड़ी सी ऐड भी करनी पड़ती है, एक लड़का भी रखना पड़ेगा, लोगों को चाय भी पिलानी पड़ेगी। मैंने कहा तुम भूखे तो नहीं थोड़े से? कहती क्यों? मैं कहा कर लो खर्चा, मैं दे दूंगा, इतनी ज्यादा भी ना दिखाओ। कहती चलो मैं कर लेती हूँ, सेलिंग एक्सपेंसिव है, पापा कह रहे हैं बाद में ले लेंगे हम सारे पैसे। मैं कहा हाँ ले लेंगे, मोबाइल तुम्हारे कब्जे में पहुंच गए हैं, बेच के पैसे तुम्हारे पास ही आने हैं ना। मान लो 100 रुपए का मोबाइल बेचोगे, जो पैसे बचेंगे अपने काट के दे देना, और कितने भूखे बनोगे तुम। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? अब मुस्कान कह रही हम ये कर काम क्यों रही है? मैं कारण? कहती पापा कह रहे हैं हम सेल करेंगे, जो खर्चे किए हम वो काट लेंगे, आपको पैसे भेज देंगे, हम लंगर में आए हुए हैं क्या? मैं कहा मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारा। कहती आप तो दुकान खुलवा दी हमारी, दुकान में बिठवा भी दिया, जिम्मेवारी भी उठवा दी, हम खर्चे भी करें। मैं कहा बार बार ये क्यों सुना रही है खर्चे भी करें, बाद में लेती नहीं क्या? कहती हाँ लेती तो हूं, लेकिन पहले तो कर ही देते हैं ना हम एक बार, और फिर मैं कहा बेचने के बाद तुम पैसे भेजते हो? कहती हाँ। कहती फिर हम कर क्यों रहे हैं, कुछ हमारा भी तो कुछ होगा ना मोटिव करने का। मैं कहा मुझे पता है बुक्की तू क्या कह रही है, कमीशन मांग रही है, तेरे को सेल पे कमीशन मिला करेगी। कौन कमीशन देगा? नीरज। किसको देगा? मुस्कान को। बात समझ में? नीरज कौन है? ओनर। सारे गुड्स किसका है? नीरज का। खर्चे कौन करता है? नीरज। क्या कभी कोई खर्चे मुस्कान कर देती है? हां कभी कभी कर देती है, लेकिन बाद में किससे चार्ज कर लेती है? नीरज से। मुस्कान को क्या मिलती है? कमीशन। कौन पे करता है? नीरज। बात समझ में आ गई? किसको मिलती है कमीशन? मुस्कान को। अगर रास्ते में सामान चोरी हो जाए तो किसका होगा? नीरज का। आग लग जाए सामान में, घाटा किसका होगा? नीरज का। आप पहले स्टोरी को समझने की कोशिश करें, ध्यान से, आराम से बताओ, मुझे बताना आप क्या जो चीजें मैं पूछूंगा। गुड्स का ओनर कौन? नीरज। खर्चे कौन करेगा? अगर मुस्कान कोई खर्चा करे तो क्या करेगी? बाद में नीरज से चार्ज कर लेगी। सामान का लॉस हो जाए तो किसका होगा? पैसे बेच के किसके पास आएंगे? सिरगदे का, मुस्कान के पास। बाद में मुस्कान किसको भेज देगी? नीरज को। कमीशन किसको मिलेगी? कमीशन कौन देगा? नीरज। मेरी बात समझ में आ गई? इस पूरे बिजनेस को बोलते हैं कंसाइनमेंट का बिजनेस। क्या बोलते हैं इसे? कंसाइनमेंट का बिजनेस। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? कंसाइनमेंट। और नीरज पता कौन है? नर। नर, कंसाइनर। और मुस्कान पता कौन है? कंसाइनी। नी। कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है,
कंसाइनर ओनर होता है, सारे खर्चे कंसाइनर करता है। अगर कोई खर्चा कंसाइन नहीं कर दे तो कंसाइनर से चार्ज कर लेता है। उसके बाद कमीशन कंसाइनर पे करता है, कंसाइनी को देता है। कंसाइनी के लिए इनकम होती है, कंसाइनर के लिए एक्सपेंस होता है। और सभी खर्चों का, सभी घाटों का जिम्मेवार कंसाइनर है। और इस बिजनेस को कंसाइनमेंट बिजनेस बोलते हैं। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आती है? इसमें अगर कुछ पूछना चाहते हो तो बात कर सकते हो। आगे बढ़ू? चलो, यहां तक चलने के बाद आगे अब मैं क्या बताऊंगा आपको। अगर आप नीरज की जगह हो तो यह जानना चाहोगे ना कि यह बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। मेरी अपनी दुकान तो है ही है, ये तो मैंने एक नया काम शुरू किया। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मेरी अपनी दुकान नहीं है, मैंने पहले शुरुआत यही की थी। मेरी अपनी दुकान है, मोबाइलों की खूब चलती है। मुस्कान ने कहा था मेरी भी दुकान खुलवा दो, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, तेरी भी दुकान खुलवा देते हैं। तब ये कहने लगी ठीक है, तब ये सारी कहानी शुरू हुई। ओके ना? पहले मैं देखना चाहूंगा मुझे इस बिजनेस से प्रॉफिट भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहे होंगे तो मैं ये बिजनेस करूंगा क्यों? फिर भाई इसके पास सामान जाएगा, ये खर्चे करेगी, मुझे पैसे भेजेगी, उसका हिसाब नहीं रखना। मुझे इससे कितने पैसे लेने, कितने पैसे देने, हाउ मच मनी रिसीवेबल और पेबल। क्या मुझे ये हिसाब नहीं रखना? जल्दी बताओ। अच्छा, मैं इसके पास 100 मोबाइल भेजूं, ये 80 बेच दे, कितने मोबाइल बच गए इसके पास? 20। आप ये देखना नहीं चाहोगे कि मेरा स्टॉक कितना है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना है? मैं ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाना चाहता हूं, मेरा पहला मोटिव है कि आपको पता चल सके कंसाइनमेंट के प्रॉफिट कितने हैं, कंसाइनमेंट में कंसाइनर ने कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, कंसाइनमेंट पर कितना स्टॉक पड़ा है। मुझे पहले यह बात बता दो, किस किस को समझ में आ गई? पक्का? मतलब अभी तक जो मैंने बात की वो मैंने ये की कंसाइनर के बारे में, नीरज के बारे में। गुड्स का ओनर कौन? कंसाइनर। गुड्स के लॉस की और प्रॉफिट किसके होंगे? कंसाइनर के। उसके बाद सभी एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? कंसाइनर। मैंने कंसाइनी के बारे में बात की। कमीशन किसको मिलेगी? सामान कौन बेचेगा? कंसाइनी। यहां तक बात समझ में आ गई? और ये अगर कोई एक्सपेंसेस कर दे तो क्या करेगा? चार्ज फ्रॉम कंसाइनर। कोई डाउट है यहां तक? चलो, मैं ना कोई अकाउंट नहीं सिखाना चाहता भी आपको, मैं पहले आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं। बेसिक नॉलेज क्या? मैं ऐसी एक एग्जांपल दूंगा, आपने सोच के बताना है किसको क्या प्रॉफिट हुआ। मैं चलो पहले वैसे ही बताता हूं, एक बार अभी लिखता नहीं एग्जांपल, पहले आप समझो। नीरज ने ना मान लो मुस्कान को 100 मोबाइल भेजे, 100 रुपए का एक मोबाइल है। बताना बेटे कितने के मोबाइल भेजे? हीरे हो आप, पता कैसे चल जाता है आपको? मतलब जामर ज्ञान कैसे है आपके अंदर इतना? 10,000 के। नीरज ने 100 रुपए के खर्चे किए, मुस्कान ने 50 रुपए के खर्चे किए, 50 रुपए मुस्कान की कमीशन हो गई। कोई डाउट? मुस्कान ने ये सारे मोबाइल 200 रुपए का एक बेच दिए। आपने मुझे अभी सोच के बताया कि नीरज ने क्या प्रॉफिट कमाया। 10,000 के मोबाइल थे, 100 रुपए भेजने का खर्चा, 10,100 हो गए, 50 रुपए कमीशन, 50 रुपए एक और खर्चा किया, 10,200 हो गए, और 20,000 के बेच दिए। प्रॉफिट कितना आ गया? 90। 9,000 तो उड़ा ही दिए इन्होंने। मैंने अब पता चला यूपी कैसी है। 20,000 में से 10,200 गए, 9800 ये कमीशन तो आई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो बच्चों, गलत नहीं कहा था यूपी के बारे में? यहां तक कोई डाउट है किसी को? मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, एक एग्जांपल दो। आप लोग पहले 3 पेज छोड़ देंगे, 4 पेज जिसमें मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, जो समझाऊंगा वो लिखवाऊंगा। उसके बाद
आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे और मुझे करके दिखाएंगे एग्जाम्पल। बस कुछ नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे आराम से करके बताना। एग्जाम्पल बन, हाँ पूरे पूरे चार, पूरे पूरे तीन छोड़ लो। नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा। मैं कोई अकाउंटिंग नहीं करवा रहा, आपको आराम से करके बताना है मुझे। नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा 100 पेन एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। ये तो कॉस्ट हो गई। मुझे बताना बेटे कितने के पेन भेजे? 500 रुपए के। कमाल है, मतलब आप इतना दिमाग लाते कहां से हो? मैं तो कई बार तो हैरान हो जाता हूं कि मतलब दिमाग चलता कैसे तुम्हारा। अच्छा। लोडिंग चार्जेस ₹100। क्या हुआ? मैं लड़ने वाली बात आई नहीं। ₹5 का पेन था, ₹100 के लोडिंग चार्जेस कर दिए। अनलोडिंग चार्जेस ये पे किसने किए होंगे वैसे, कुछ ना कहा हो तो? मुस्कान ने। ₹50। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस ₹70। कमीशन ₹30। सेल्स 100 पेन एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹10 का एक। मैं जानना चाहता हूं नीरज ने कितने प्रॉफिट कमाए। मैं जानना चाहता हूं पहली बात, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ नीरज। सेकंड बात जानना चाहता हूं स्टॉक अवेलेबल ऑन कंसाइनमेंट। थर्ड बात जानना चाहता हूं हाउ मच मनी रिसीवेबल बाय नीरज। ये तीन एक बेसिक सी बातें जानना चाहता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी मदद करेंगे। आराम से सोच के बताएं। आराम से सोच के बताएं क्या होगा। मैंने कोई अकाउंटिंग नहीं करवाई आपसे, आप सोच रहे हो अकाउंटिंग करवा रहा हूं मैं कोई अकाउंटिंग नहीं करवा रहा। अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं इसमें। सीधा सा हिसाब है, जिसे अकाउंट नहीं आती क्या आपको लगता है वो ये बिजनेस नहीं करता होगा? आराम से सोच के बताओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सोच के देखो पहले प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं आपको बेसिक दिमाग लगाना है। आधे तो अकाउंट बनाने बैठ गए होंगे। मैंने अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा एक छोटा सा दुकानदार है, छोटा सा दुकानदार क्या ये प्रॉफिट्स नहीं निकाल सकता? आप एक काम करो, ना यकीन आता हो ना, या छोटी छोटी दुकानों पे चले जाओ, उनसे पूछ लो ऐसे ऐसे सामान आता है प्रॉफिट बताना, वो बता देंगे आपको। उनको कोई अकाउंट्स नहीं आती। कैसे करेंगे? बताऊं आपको? पहले ये बताओ कितने रुपए का सामान भेजा? ₹500 का। 500 का तो सामान हो गया। ₹100 लोडिंग के खर्चे हो गए, 600। अनलोडिंग के 50, सेलिंग के 70 और कमीशन 30, ये खर्चे भी हो गए। अनलोडिंग के कितने हो गए? 50 और ये 70, 30, ₹100 ये हो गए। ओके। सामान बेच कितने का दिया? 1000 का। तो क्या प्रॉफिट नहीं बता सकते? 600, 700, ₹250 का प्रॉफिट। मुझे नहीं समझ में आती इसमें क्या मुश्किल थी। भाई इतने का सामान भेजा था, इतने लोडिंग के खर्चे किए थे, ये अनलोडिंग के खर्चे किए थे, ये कमीशन की थी और सेलिंग किए थे, और ये सेल हो गई थी। मैं तो और कुछ पूछ ही नहीं रहा आपसे। ये प्रॉफिट्स निकला, इसमें क्या था प्रॉफिट्स निकालने में? किस किस को दिक्कत आ रही थी? कोई दिक्कत है? मुझे आराम से सोच के अब आपने बताना है कि
कितना स्टॉक मुस्कान के पास पड़ा है? नील। कैसे पता चला आपको? आधे तो पता कैसे दिमाग चलाते हैं, मैं अकाउंट करने आया, अरे भाई तू सीधा दिमाग चला ले भाई, हाथ जुड़वा ले। एक धेले की अकाउंट नहीं आती। अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रियां होती हैं, बस इसी बात को जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिखना अकाउंटिंग है। और हिसाब तो सीधा ही होगा ना। जिसको जर्नल एंट्री लिखनी आती मतलब पागल है, वो बिजनेस कर ही नहीं सकता। आपको कहने का मतलब तो ये हो गया फिर। तो मैंने आपसे कब पूछा जर्नल एंट्रियां बना दो? और मैं कब कुछ कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं एक आदमी है भाई, दुकान कर रहा है, उसे आप बता दो उसका। आपको लग रहा है तो जर्नल एंट्री बनाऊंगा, टी शेप में अकाउंट बनाऊंगा। ओ भाई रहने दे बस। मैं तेरे हिसाब से जिसको टी शेप नहीं आती वो बिजनेसमैन बन ही नहीं सकता। तुम्हारा तो हिसाब ये कहता है फिर। अब आगे जल्दी बताओ, स्टॉक अवेलेबल ऑन कंसाइनमेंट। नील। कैसे पता चला? 100 पेन भेजे थे, 100 बिक गए, एक पेन नहीं बचा, तो स्टॉक कितना हुआ? नील। 100 पेन भेजे थे, 100 सेल हो गए, नील बचा। इसमें क्या था बताना। नीरज ने कितने पैसे लेने हैं? हाउ मच मनी रिसीवेबल? जल्दी बताओ, नीरज ने कितने पैसे मुस्कान से लेने हैं? कितने रुपए? 800। कैसे? 1000 रुपए की सेल हुई थी, 1000 रुपए की सेल हुई थी, ये पैसे उसने मेरे देने हैं। वो कहेगी ऐसा है कि मैंने कमीशन 30 रुपए बनती है, 70 रुपए सेलिंग के खर्चे किए, 50 रुपए मैंने अनलोडिंग के खर्चे किए, बाकी भेज देती हूं। तो सेलिंग कितना किया? 70, अनलोडिंग 50, कमीशन 30, कितना हो गया? 850 रुपए उसने मेरे देने। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? कौन कौन कहता है एक एग्जाम्पल और दे दो, हम करके दिखाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल, देखो मैं एग्जाम्पल 1 किया, ये मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा 1A। 1A का मतलब ये हुआ आपको ये दोबारा नहीं करना। एग्जाम्पल 1 तो दोबारा पढ़ना है, एग्जाम्पल 1A नहीं करना। मैं से वो इसलिए दे रहा हूं कि आपकी रिवीजन हो जाए, आपने जो समझा आपको पता चल जाए। एग्जाम्पल 1A, कहीं मेरा ऐसे एग्जाम्पल मिल जाए तो इसका मतलब वो रिवाइज नहीं करना होता। नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा। अब क्या भेजू मैं आपको? 1000 मोबाइल, चलो, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक मोबाइल। लोडिंग चार्जेस 10,000 रुपए, अनलोडिंग चार्जेस 5,000 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, कमीशन 10,000 रुपए, सेल्स 1000 मोबाइल्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। सॉरी। कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, कैलकुलेट स्टॉक अवेलेबल इन ऑन कंसाइनमेंट। थर्ड, हाउ मच मनी रिसीवेबल, हाउ मच मनी रिसीवेबल। मुझे ये 3 बातें आपसे जाननी है, जल्द से जल्द। अब मुझे बताना ना पड़े यार, अगर मुझे अब भी बताना पड़ा तो गलत बात है।
जल्दी जल्दी बताओ। ये हमें बची है रे। लोडिंग चार्जेस 10,000 रुपए है। लोडिंग चार्जेस 10,000 रुपए। बस मैं सिंपल से आपसे प्रॉफिट जानना चाहता हूं, मैं कोई अकाउंट थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं आपको। कैसे निकाले आपने प्रॉफिट? 1 लाख रुपए का तो मोबाइल ही थे, 10,000 रुपए के लोडिंग चार्जेस थे, 5,000 के अनलोडिंग थे, और 15,000 रुपए के कमीशन और सेलिंग थे। मैंने सेल कर दिए 50,000 रुपए की, नहीं 5 लाख रुपए की, तो बाकी मेरा प्रॉफिट हो गया। कितना आ गया? 3 लाख। किस किस को ये बात समझ में आ गई थी? किस किस को अभी भी दिक्कत रही इसमें? नहीं। अब मुझे बताओ, नीरज ने कितने पैसे लेने हैं? नहीं, पहले वो स्टॉक कितना बचा? स्टॉक नील क्यों? 1,000 मोबाइल थे, 1,000 मोबाइल बेच दिए, नील स्टॉक बचा। अगला मुझे ये बताओ, नीरज ने कितने पैसे लेने हैं? सेल कितने की हुई थी? 5 लाख की। और क्या क्या उसने काट लिए इसमें से? 5,000 अनलोडिंग, 5,000 सेलिंग, 10,000 कमीशन, बस 4,80,000 रुपए उसने मेरे देने हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? अगर कोई डाउट हो तो अभी बात कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको अकाउंट रटवा दूं और कुछ कर दूं, मेरा ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है। क्या मैं शुरू करूं आगे बातों को? यहां तक अगर समझ में आ गई तो मैं आगे शुरू कर सकता हूं। एक बात बताओ, सोच के, आराम से सोच के बताना। ये है मेरा, इसी क्वेश्चन में करूं क्या फर्स्ट के में? चलो यहीं पे करता हूं, चलो मेरी बात समझो। अगर मैं यही क्वेश्चन होता, मैं यहां से उठा ही लू ना, क्वेश्चन कॉपी कर लू बनने को समझाने के लिए थोड़ा सा। आराम से आपने मुझे बताना है। अगर मेरा यही क्वेश्चन होता और सिर्फ मैं एक काम करता, आराम से सोचना, 1,000 की जगह 800 मोबाइल बेचता। मैं जो जो क्वेश्चन पूछूंगा मुझे बताना, मेरा स्टॉक कितना होता? 200 मोबाइल। कैसे निकाल दिया आपने बेटे? कमाल यार, कमाल। मतलब मुझे ये बताओ, तुम कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मैं क्या पढ़ाऊं तुम्हें? तुम्हें पहले ही आता है सारा। मैंने आराम से पूछा कि भाई साहब 1,000 मोबाइल बेचे थे, 8,000 मोबाइल थे, 800 बेच दिए, बताओ कितने बचे? आपने 1 मिनट नहीं पूछता बताया, सोचा। कोई गलत नहीं बोलोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बेटे आपको? मुझे बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता 500 मोबाइल बचे हैं? नहीं, मैं क्या बताऊं अब आपको। चलो ये आपने बता दिया, मैं अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा कि मेरे पास 1 लाख रुपए के मोबाइल है। ओके, मैं यहां लिखता हूं 10,000 रुपए के लोडिंग चार्जेस है। मैं यहां लिखता हूं 5,000 रुपए के अनलोडिंग चार्जेस है, और 15,000 रुपए के सेलिंग और कमीशन है। ओके ना? और यहां मैं लिख देता हूं, मैंने सेल किए 800 मोबाइल, 500 रुपए का एक, 4 लाख। मैं एक बात बोल रहा हूं, बताना गलत बोल रहा हूं कि सही। 20 और 10 30, एक 30 घटा दो 4 लाख में से, 2 लाख। दैट इज माई प्रॉफिट। कौन कौन इस फेवर में है कि ये बिल्कुल ठीक है? कौन कौन इस फेवर में है कि ये गलत है? आप पहले ठीक वाले बोलो, कौन कौन फेवर में है कि ठीक है? कौन कौन फेवर में है कि ये ठीक है? कौन कौन इस फेवर में है कि ये गलत है? कौन कौन इस फेवर में है कि ये ठीक है? कौन कौन इस फेवर में है कि ये गलत है? गलत है। क्यों गलत है ये? हे गधो, हे गधो, हे गधो, ये कितने पेनों का है? 1,000। ये कितने पेनों का है? 1,000। ये कितने पेनों का है? ये कितने पेनों का है? सिर गधे का। कमीशन कितने पर दी होगी? 800 पर। चाय कितनों को पिलाई होगी जो खरीदने आए होंगे?
या ऐसे ही पेन को मोबाइल को खड़े खड़े, मोबाइल तू चाय पी, ऐसे कहते होंगे कि दुकान में बैठ के। सेलिंग खर्चे किनके होते होंगे? 800 के। ये कितने पेन है? 800। क्या सही प्रॉफिट निकल जाएगा? अरे गधो, निकल ही नहीं सकता। आपको ये भी कितने पेनों को करना होगा? 800 का। ये भी कितने करना होगा? 800 का। ये भी कितने करना होगा? 800 का। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए, 1 लाख है 1000 पेनों का, तो 800 पेनों का कितना? 1 लाख है 1000 पेनों का, तो 800 पेनों कितना? 80,000। ये 10,000 है 1000 पेनों का, तो 800 पेनों को कितना? 8,000। ये 5,000 है 1000 पेनों का, तो 800 पेनों को कितना? 4,000। ये 15,000 है 1000 पेनों का, 800 का। ओके, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, आपका सीए बनना एक ही बात पे डिपेंड करता है कि आप क्लास में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या आप मन में ही सोचते हैं अच्छा ठीक है, ये ठीक चल रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप सीए बनने के स्टेप यूज नहीं कर रहे। इसके लिए आपको बोलना होगा, बार बार बताना होगा कि हाँ ये है। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी। तो मैं ऐसा करूं, 15,000 है 1000 पेनों का, तो 800 का कितना? ना, ये तो है ही 800 का, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है मुझे बिल्कुल भी। सेल है 800 पेनों की, अब निकलेगा प्रॉफिट सही, 2,93,000। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का ये होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको एक तरीका और बताऊं करने का, मेरे पास एक तरीका और भी है। दिखाऊं क्या जादू? मुझे मेरा जादू पकड़ के दिखाना आप, मैं देना क्या जादू करता हूं। अब आप इस जादू को अगर पकड़ दोगे, मैं मान जाऊंगा कि आप इंटेलिजेंट हो। 1000 पेनों का है 1,00,000 रुपए, 1000 पेनों का है 10,000 रुपए, 1000 पेनों का है 5,000 रुपए, 800 पेनों का है 15,000 रुपए, 800 पेनों की सेल है 4,00,000। मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। जादू दिखाऊं? देखना, 1,00,000 रुपया है 1000 पेनों का, तो 200 पेनों का कितना? 20,000 रुपए। मैं इसमें से कम कर दूंगा, मैं इसमें से कम कर दूंगा, देख लेना। मैंने पहले तो देखो, पहले 800 पेनों का निकाला था, अब मैं 200 पेनों का निकाल रहा हूं। देखना, इसमें से कम करूंगा और निकल जाएगा, निकल जाएगा, पक्की बात है बेटे। जादू नहीं, अभी देखो, तुम ऐसे मजाक उड़ा रहे हो मेरा ना। 10,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 200, 2,000। 5,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 200, टोटल 20, 2 22 और 1 23,000। मैं इस साइड 23,000 लिख दूं, प्रॉफिट निकल जाएगा। आप मेरा जादू पकड़ पाए हो? मैंने इसमें से पैसे निकाले, इसमें से पैसे निकाले, इसमें से पैसे निकाले, टोटल बनाया उसका 23,000 और इस साइड लिख दिया, मेरा प्रॉफिट निकल आया। जोलो जल्दू हाँ या ना? अंतरु मंत्रु कली कलंत्रु, आप प्रॉफिट निकाल के देख लो, 293 आएगा। मेरा जादू कैसा लगा आपको? आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये वाला तरीका तो हो ही नहीं सकता, खैर ये तो तरीका ही गलत है। ये वाला तो, पहले वाला तो मैं आपको बताऊं, ये तो तरीका ही गलत है ना? ये तो हो ही नहीं सकता ना, पहले बार जो रेड पेन से किया है, ये तो हो ही नहीं सकता। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपको कौन सा अच्छा लगता है? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। कौन सा अच्छा लगता है आपको, कि आप 800 800 की वैल्यू निकाल कर लिखें या 200 200 की वैल्यू निकाल कर लेस कर दे? मुझे पता था गधों को उल्टा ही तरीका अच्छा लगेगा। ये वाला प्रेफर है हमारे लिए कि आप 200 200 की वैल्यू निकाल कर इसे साइड में लिखे। मुझे पता नहीं, उल्टे काम मेरे को पहले अच्छे लगते हैं। मेरा मन था, मैंने कहा सेकंड तरीका अच्छा है सर, कि 200 200 की वैल्यू निकालो, क्रेडिट साइड में लिख दो।
पर इनको उल्टा चलना है, इनको ये अच्छा लगा है हर एक के 800 800 की वैल्यू निकालो और यहां लिखो। मतलब मेरे को समझ नहीं आती, तुम्हें घर पे कह के भेज जाते हैं कि तुम्हें उल्टा चलना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से निकालना है। मेरा कहने का मतलब था, आपने पहले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया बेटे? 1000 मोबाइल थे, 1000 ही बेच दिए, तो क्यों पंगे डाल रहे हो? मुझे यह बताना 200 मोबाइलों की कॉस्ट क्या है? अरे 1000 मोबाइल थे ना, 800 बेच दिए, 200 की कॉस्ट क्या है? एक गधो, ये लिखा तो हुआ है 23,000 यार, और कैसे लिखूं? 23,000 रुपए, 1,00,000 रुपए कॉस्ट है, 10,000 रुपए कॉस्ट है, 5,000 रुपए कॉस्ट है, ये पूरे 1000 की थी। आपने इसमें से 200 की निकाल के साइड में रख दी, तो 200 की कॉस्ट कितनी? 23,000 रुपए। वैसे भी मैं एक बात बताता हूं आपको, एक आदमी है जिसका नाम है, नहीं हर बात वही, लुको पैसिलियो, क्या नाम है उसका? लुको पैसिलियो। जिस आदमी ने अकाउंट बनाई थी, ठीक है, मैंने इनको जाके बोला लुको पैसिलियो को, मैंने कहा सर 1000 मोबाइल खरीदे थे, 800 मोबाइल बेचे हैं, मैंने प्रॉफिट निकालना है। लुको पैसिलियो जी कहते बच्चा, मैंने कहा हाँ सर, मैचिंग कंसेप्ट लगाया कर। मैंने कहा सर व्हाट इट्स मीन? कहते 800 बेचे हैं तो 800 के ही खर्चे लेने होंगे, तभी प्रॉफिट निकलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। मेरी बात समझ में आ गई? ओके। मैंने कहा ठीक है, मैं 800 के खर्चे लूंगा, 800 की इनकम लूंगा। किसने बोला ये? लुको पैसिलियो ने। मैं लिख के बैठ गया यहां पर वही 1000 पेनों का हिसाब, कि 1000 पेन है, लाख रुपए हैं, 1000 पेन है 10,000 रुपए है, 1000 पेन है 5,000 रुपए है, 800 पेन है 15,000 रुपए खर्चा है, और यहां पे मैंने 800 पेन सेल किए 4 लाख रुपए के। अब मुझे 200 पेनों की दिक्कत थी, मैं लुको पैसे के पास भागा भागा गया। मैंने कहा सर इन 200 पेनों की वैल्यू कैसे निकालूं जो बच गए हैं? लुको पैसे जी कहते भाई साहब मैंने एंट्रियां बताई हैं, मुझसे तो ये आके पूछा कर सर एंट्री क्या बनाऊं? मुझे ये कहते हैं स्टॉक 20,000 रुपए का है, एंट्री क्या बनाऊं? मैं तो एंट्री बताता होता हूं, निकलेगा कैसे ये थोड़ा मैं बताता होता हूं। मैं कहा लुको पैसे जी फिर ये कौन बताएगा? कहते तो जिस कंट्री में है उस कंट्री के देवता बताएंगे। मैंने कहा मतलब? कहते मतलब भागता भागता जा, कौन सी कंट्री से है तू? मैंने कहा इंडिया से। कहते आईसीआई के पास जा, वो देवता है इसका, वही बनाता है सारी अकाउंटिंग। मैंने कहा अच्छा, आपने तो बस एंट्रियां बताई हैं? कहते हाँ बेटा, हमने सिर्फ एंट्रियां बताई हैं, जब एंट्रियों में दिक्कत आए तो मेरे पास आया कर। मैंने कहा ठीक है लुको जी। और आप गधे लोग पता है क्या करते हैं? अकाउंटिंग के लिए मतलब कर रहा हूं कंसाइनमेंट, भाग के लुको पैसे लेकर भाग जाएंगे, एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट क्या बनेंगे? अरे वो कहते हैं रुक तो जा, पहले अपना हिसाब तो निपटाया घर से। हम आईसीआई देवता के पास गए, मैंने कहा ऐसे 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 और ऐसे 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 दिक्कत आ रही है भाई, 200 की वैल्यू निकालनी है मैंने। कहता बेटे मैंने गीता लिखी है। मैंने कहा क्या है उस गीता का नाम? कहता उसका नाम है एएस बुक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक, उसमें अध्याय 2 खोल ले। मैंने कहा अध्याय 2 का क्या मतलब है? कहता उसमें 32 अध्याय बनाए हैं मैंने, मतलब 32 चैप्टर्स बनाए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ऐसे ही उसमें चैप्टर नंबर 2 है, एएस नंबर 2, किस अध्याय में क्या लिखा हुआ है मैंने उसके ऊपर भी लिख दिया है। मैंने कहा मतलब? कहता इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है इन्वेंट्री, स्टॉक के बारे में बातें लिखी हुई, उसको पढ़, वो बताएगा तुझे कि स्टॉक की वैल्यू कैसे करेंगे। मैंने कहा लुको जी नहीं बताएंगे? कहते लुको जी तो सिर्फ एंट्री बताते हैं, जर्नल एंट्री, वो बाद में जाना लुको के पास, पहले हमसे बात करो। मेरी बात समझ? जिसको लुको जी की अकाउंटिंग नहीं आती तो यह मतलब नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, मैंने एएस2 खोला, मैंने गीता का अध्याय नंबर 2 इन्वेंट्री उठाया, उसमें लिखा हुआ था। मैं उसके अब सारे अंश नहीं बता रहा आपको, सारे मतलब समझ में है ना, सारी बातें थोड़ी ना समझा सकता अभी आपको, मेरा मोटिव ही नहीं अभी। उसमें लिखा हुआ है स्टॉक की वैल्यू कैसे करेंगे,
स्टॉक की वैल्यू कैसे करेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है ये हमारी फैक्ट्री है बेटे, फैक्ट्री मंदिर के समान ही होती है, वेयर हाउस है। जरूरी तो ना ऊपर झंडा, मंदिर में अब घर के ऊपर लोग झंडा नहीं लगाते क्या? अब हाँ सभा खुल रही है उसको देखो। तो आप मेरी एक बात समझे ध्यान से, लिखा हुआ है फैक्ट्री के गेट तक, फैक्ट्री के गेट तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो स्टॉक की वैल्यू में जोड़ दिए जाते हैं। कहां पर? एक्सपेंसेस अप टू फैक्ट्री गेट एडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये बात किसमें लिखी हुई है? AS2 में। किसमें लिखी हुई है बात? AS2 में। क्या लिखी हुई है? फैक्ट्री के गेट तक लाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं सब जोड़ दिए जाते हैं। इतनी सी बात कह के गीता में और कुछ नहीं लिखा हुआ, इंटरप्रेट हमें खुद करना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये हुआ मेरा चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट। नीरज के यहां से सामान ने जाना है, मुस्कान के यहां पहुंचना है। मुस्कान का जो स्टोर का गेट है वहां तक लाने के जितने भी खर्चे होंगे सब स्टॉक की वैल्यू में ऐड होंगे। तो मैंने कहा एक तो मैं सामान भेज देता हूं वो, एक मैं लोडिंग करवाता हूं, एक मैं ट्रांसपोर्टेशन देता हूं, एक मैं ट्रांजिट इंश्योरेंस कराता हूं। मेरे वाले तो सारे होते ही पहले हैं, फिर वो मूर्ख अनलोडिंग करवाती है और फैक्ट्री के गेट में सामान पहुंच जाता है। इसके बाद वो गोडाउन का रेंट देती है, गोडाउन का इंश्योरेंस देती है, सेलिंग के खर्चे करती है, कमीशन मिलती है उसको। मतलब ये हुआ एज पर AS2 लोडिंग तक के खर्चे लेने हैं, मतलब कॉस्ट लेनी है, नीरज के सारे खर्चे लेने हैं, मुस्कान के अनलोडिंग लेने हैं, गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, ये तो फैक्ट्री के बाद हो गए, गेट के बाद हो गए, तो ये नहीं लेने। ये बात किसमें लिखी हुई है? AS2 में। अब AS2 में ये बात लिखी हुई है, क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है? यहां पर भी देखें हम, तो हमने ये AS2 के बिना भी सीख ही ली थी कि भाई साहब 1,00,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000, ये तो 1,000 पर है। कमीशन और जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो हुए ही 800 पे होंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है। आपका दिल कह रहा है कि एग्जाम्पल आप बनाओ और हमारे साथ करो। लो, मुझे क्या कहते हो, मैं तो तैयार हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, मूर्ख 2, वो 1A था। एग्जाम्पल नंबर 2, नीरज ने मुस्कान को सामान भेजा 1,000 मोबाइल्स एट द रेट ऑफ ₹100, 100 रुपए का एक मोबाइल। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस ₹1,000, 1,000 रुपए के लोडिंग चार्जेस किए। ट्रांजिट इंश्योरेंस 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का ट्रांजिट इंश्योरेंस किया। अनलोडिंग चार्जेस 5,000 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। कमीशन 5,000 रुपए। सेल्स 700 मोबाइल्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। करना वही है, क्या? कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट। दूसरा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट,
तीसरा, हाउ मच मनी रिसीवेबल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आ जाओ आगे करते हैं। जल्दी बताएं, प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या देखना होगा? कितने रुपए के मोबाइल भेजे? 1 लाख रुपए के। आगे कितने रुपए के लोडिंग चार्जेस किए? 1,000 रुपए के। 5,000 के क्या किए? ट्रांजिट इंश्योरेंस। अनलोडिंग कितने किए? 5 के। बाकी सेलिंग कमीशन दोनों जोड़ लो, 15,000 रुपए। सेल कितनी की? 700 मोबाइल, 500 रुपए का एक, 3.5 लाख रुपए की। क्या प्रॉफिट आ जाएगा? सही क्यों नहीं आएगा? आराम से मुझे बताना। ये कितने की कॉस्ट है? 1,000 की। ये कितने की है? 700 की। ये कितने की है? 700 की। मुझे इस 1,000 में से अलग करना होगा, नहीं करना होगा? मैं निकाल रहा हूं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। मेरे पास कितना स्टॉक है? कितना स्टॉक है? 300। पहले तो पता होना चाहिए 300 मोबाइल है। मैं लूंगा 1 लाख, तो जो कॉस्ट है प्लस 6,000 रुपए जो नीरज ने खर्चे किए, प्लस 5,000 रुपए जो मुस्कान ने खर्चे किए, डिवाइड बाय 1,000 इंटू 300। बोलो पक्का ना भाई? 1,000 रुपए तो नीरज ने 1,000 पेन है ना ये? कोई डाउट है किसी को? करना कितना आ गया? 1,11,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 300। 33,300। मैं इधर लिख दूंगा 33,300। ये ना इन सब के में से निकल कर आ गया, हाँ या ना? अब निकलेगा प्रॉफिट, कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा? जल्दी बताओ। 2 लाख। आप मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे, जो बातें मैं अभी बोलता हूं मैं साथ बोलो। क्या बोलोगे अभी? ये बोलो बोलो बोलो। हे 1 लाख। बोलो हे 1 लाख। तू 1,000 का है, 300 का इधर चला गया। हे 1,000। तू 1 लाख का है। मूर्ख गधे नंबर 1 है, जो बोल दो बोल देंगे पीछे। बोलो हे 1,000। तू 1,000 मोबाइल्स का है। क्या चीज? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट 257 आएगा। अब ठीक है, बोलो बोलो हे 5,000। तू 1,000 पेनों का है, 300 पेनों का ये पहुंच गया। हे 5,000। तू 1,000 पेनों का है, 300 पेनों का ये पहुंच गया। हे 15,000। तू 1,000 पेनों का है, तू 800 पेनों का है, तू 700 पेनों का है, तू यहां नहीं पहुंचा। समझ में आ गई? ये रो रहा है अकेला, कह रहा मुझे छोड़ जाओगे। जब है ही तो 700 पेनों को छोड़ के जाओगे? कोई डाउट? और स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे किया आपने? अप टू फैक्ट्री गेट। अधिकतर बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं मेरे को जब मैं कहता हूं ना स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट लेनी है, आपने नीरज के सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, आपने मुस्कान के सारे नहीं लेने, जो गोडाउन के बाद के खर्चे हैं वो नहीं लेने। मतलब जैसे गोडाउन रेंट, गोडाउन, वो पागलों की तरह प्रॉफिट निकालते टाइम ही नहीं लेते यार। प्रॉफिट निकालना और स्टॉक निकालना एक ही बात बोल रहा हूं क्या मैं? अधिकतर पागल, मैं कहता हूं ये खर्चे नहीं लेने, वो अच्छा प्रॉफिट में भी दिक्कत है सर, यहां नहीं लेने, आपने तो कहा था। भाई मैंने स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए बोला था, मैंने और किसी काम के लिए थोड़ी ना बोला है। बोलो बच्चों हाँ।
कैसा लग रहा है आपको? इसका दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत है या नहीं? अच्छा चलो पहले ये तो बता दो, उसने मेरे पैसे देने कितने हैं? हाउ मच मनी रिसीवेबल एंड पेबल, हाउ मच मनी रिसीवेबल एंड पेबल, उसने मेरे कितने पैसे देने हैं? उसने मेरे कितने पैसे लेने या देने हैं? ₹3.5 लाख की तो सेल है, उसमें से मुस्कान अपने पैसे काट लेगी, कमीशन, सेलिंग, अनलोडिंग, 5, 10, 15, 5, 10, 5, ये काट लेगी, 35 में से 20 काट लेगी, 3, 30 देगी। क्या मुश्किल है इसमें? बोलो यार। किसके? मुस्कान के? नहीं, पूरे 1000 रुपए हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना करेगी मुस्कान, भाई ट्रक में सामान आया 1000 पेन, उसे क्या कहेगी 700 उतारेगी, 300 ट्रक में खड़े रहने देगी कोई? नहीं, गोडाउन रेंट वो सेलिंग खर्चा माना जाता है। हाँ, रेंट उतने का जरिए मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। हाँ जी, ठीक है, अगर आप सीधा सीधा सोचेंगे कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा सोचना शुरू करे तब दिक्कत उसको शुरू होती है। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। मैं अब आगे बात करता हूं आपसे, आपके फर्स्ट ईयर में चैप्टर है ये कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर। अब आ जाओ, मैं आपसे क्या बताऊं मैं, अगर यहां तक की बात समझ में आ चुकी हो तो मैं आगे बढ़ूं। मैंने अभी तक आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करनी भी सिखा दी, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये भी सिखा दी मैंने आपको, मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखा दिया, मैंने आपका हाउ मच मनी रिसीवेबल निकालना सिखा दिया, मैंने अकाउंटिंग कुछ नहीं की अभी तक, सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं अभी तो। चलो अब ध्यान से मैं आगे बातें सिखाना चाहता हूं। एक बात बताओ, सोच के देखो अब कहानियां क्या क्या चल सकती है। नीरज के यहां से सामान चला, मुस्कान के यहां पहुंचा, मुस्कान के यहां पहुंच गया, मान लो रास्ते में चला सामान खराब हो जाए, मान लो उसके गोडाउन में सामान खराब हो जाए, तो क्या होगा? मुझे यह बात अब सिखानी है। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा हो सकता है ना, सामान रास्ते में खराब हो जाए तो क्या होगा, सामान उसके गोडाउन में खराब हो जाए तो क्या होगा? हाँ या ना? सिंपल तो मैं समझ में आ गई, भेजा उसने, बेच दिया, बच गया। अब कहानी उसके बीच में जुड़ेंगी ना, सामान खराब भी होंगे जाते टाइम, ऐसे में धीरे धीरे बड़ी सारी कहानियां ले आऊंगा बीच में। तो अब मैं बात करने वाला हूं लॉस की, उसके पास सामान जा रहा है, लॉस हो जाए। यह समझने के लिए जैसे हमने AS2 समझा था, जब हमने AS2 समझा, जो स्टॉक की वैल्यूएशन समझी, तो मैं आपको पहले कंसाइनमेंट छोड़कर AS2 में ले गया, वहां पे मैं बता के आया किसने क्या बताया हुआ, फिर हमने वैल्यूएशन कर ली। ऐसे ही आपको पहले लॉस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बाद में कंसाइनमेंट की नॉलेज आएगी। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? लॉस की। आप एक काम करो, अब जो मैं सिखाने वाला हूं कंसाइनमेंट नहीं और आज नहीं, लाइफ टाइम आपके जब भी कभी भी अकाउंट्स की बुक में लॉस आ जाए या किसी भी अकाउंटिंग में लॉस आ जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो सिखाऊंगा मैं आपको, बाद में कंसाइनमेंट पे आऊंगा। ठीक है, तो चले थोड़ी देर के लिए कंसाइनमेंट को बाय बाय कह दो, कंसाइनमेंट बाय बाय, तो बाहर जा गेट से। अब हम लॉस को सीख रहे हैं, अब मैं कोई कंसाइनमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं लॉस के बारे में बात करूंगा। चलो अब मेरा टॉपिक क्या शुरू हो गया? लॉस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास ना दो बच्चे पढ़ते थे, एक का नाम था आलू, एक का नाम था कचालू।
ये पढ़ते तो थे पर पढ़ते नहीं थे। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये पढ़ते तो थे पर पढ़ते नहीं थे। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी ना? कोई डाउट? अब बड़ा दुखी कर रखा था, बड़ा दुखी कर था, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। अल्टीमेटली क्या होगा? फेल हो जाएंगे। इनके घर के बहुत दुखी हुए। दुखी तो होना ही था, इतनी सेवा करते हैं बच्चों की, उसके बाद ये हालात करे तो दुखी तो होना ही था। इनके पापा ने इनको काम खोल दिया बर्फ का। बर्फ का थोड़ा मैं इनका काम का स्टेटस बता दूं आपको। ये एक चौक के ऊपर एक वो होता है ना तखत टाइप, बिछा के बैठे हैं। ऊपर बर्फ रखी हुई है, सुए से तोड़ते हैं और ये बेचते हैं। अब आजकल इनका ये तगड़ा बिजनेस चल रहा है। आपको समझ में आ गई? दोनों पढ़ते इकट्ठे थे तो काम भी इकट्ठे ही करते होंगे, जायज बात है। मोटी पार्टी है। दोनों ने आमने सामने तखत बिछा रखे। ये दोस्ती खत्म ही नहीं हो रही। ये भी एक तखत बिछा के बैठा है और ये भी अपना सुआ लेता है, सारा दिन बर्फ बेचता है। और वैसे मैं बता दूं इनका और थोड़े इनके बिजनेस की आपको थोड़ी नॉलेज दे दूं। ये सुबह सुबह उठते हैं, एक साइकिल है इनके पास। थोड़ी थोड़ी तो लग रही होगी, थोड़ी भी नहीं लग रही। चलो ये बेचारे, ये लग पता कि गद्दी से नहीं लग रही, गद्दी ठीक करनी पड़ेगी इनकी। चलो अब तो समझ लो ना, अब आप समझ लो, अब आराम से समझ लो आप। ये लो पैडल, तुम पैडल ले लो, उसको अपनी चिंता हो रही है मैं चलाऊंगी कैसे, पैडल नहीं है तो ये लो। अब ठीक है, ये सुबह सुबह एक बर्फ की सिल्ली लेते हैं। ये सुबह सुबह एक बर्फ की सिल्ली लेते हैं, अपनी साइकिल पे लोड करते हैं पीछे और फटाफट भागते कभी पिघल ना जाए, और भाग के अपनी दुकान पे रखते हैं और तोड़ तोड़ के बेचते हैं। इस बेचारे के पास भी ऐसी ही साइकिल होगी सेम। मैं कॉपी कर दूं, वेरी गुड। सेम होगी तो कॉपी होगी। ये साइकिल तू चल, भाई को भी चाहिए। ये ऐसे ही बोलता होगा, भाई को भी साइकिल चाहिए। कॉपी पेस्ट, ये लो। दोनों अपना साइकिल लेते हैं और धड़ाधड़ भागते हैं। मैं आपको इनके बारे में और क्या बताऊं। ये ना 10 रुपए किलो बर्फ लाते हैं। वो जो आपको बर्फ वाले बेचते हैं ना, बस वो किलो के हिसाब से आती है, वो तो बस ऐसे तोड़ के बेचते हैं, आइडिया दे देते हैं। वैसे किलो के हिसाब से होती है वो। 10 रुपए किलो बर्फ लाते हैं, 11 रुपए किलो बेचते हैं। कमाल है इनकी। हाँ, दिन में 100 किलो बर्फ बेच देते हैं। 100 किलो बर्फ, आप ध्यान से समझे। ये अपनी साइकिल पे सुबह भागते हुए जाते हैं, बर्फ लेकर आते हैं, 10 रुपए किलो बर्फ लाते हैं, 11 रुपए किलो बेचते हैं, 100 किलो बर्फ बेच देते हैं। अब मैं आपके दिमाग को जानना चाहता हूं, बताओ इसने कितना प्रॉफिट कमाया, और बताओ इसने कितना प्रॉफिट कमाया। 100 रुपए भाई, 100 किलो आधे तो इसमें भी सोचते थे, ओहो कैसे कमाया होगा यार। 11 रुपए किलो बेची है, 10 रुपए किलो लाया था, 1 रुपए, फिर भाई इसमें अकाउंटिंग कहां है? अरे कौन सी अकाउंटिंग, में तो बात नहीं समझ में आती। बार बार जर्नल एंट्री टी शेप में घुस जाते हैं। अरे भाई वो लुको पैसे ना सबसे एंड में आता है, पहले हिसाब करो। वो तो एक लैंग्वेज है लिखने के लिए, अपनी लैंग्वेज में हिसाब करना आता नहीं, अकाउंटिंग में हिसाब करूंगा। ये तुम्हारा आदत खराब है, पहले अपनी लैंग्वेज को सीख लो। मैंने कहा प्रॉफिट कितना? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरे क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स?
मैं पूछ रहा हूं हिसाब कितना। बात समझ में आई? 11 रुपए किलो बर्फ बेची, 10 रुपए किलो ली थी, 100 किलो बर्फ बेची, कितने रुपए कमाने चाहिए? 100। आलू रो रहा है जोर जोर की, कह रहा है 50 रुपए का घाटा हो गया, भू भू करके रो रहा है। कचालू थोड़ा चुप है, लेकिन आंतरिक मन से यह भी रो रहा है भू भू करके, घाटा इसको भी 50 रुपए का ही है। बता नहीं रहे दोनों एक दूसरे को। एक दिन दोनों मेरे पास आए, मैं बैठा था, मैं भी आऊं? क्या कह रहे हो? हाँ, मैं बैठा था, ये दोनों आए, कहते बू बू करके रो रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? कह रहे बस क्या बताएं। मैं कहा कुछ तो हुआ होगा। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ होगा? हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं हम ऐसे ऐसे 100 किलो बर्फ लाते हैं, 11 रुपए बेचते हैं, 10 रुपए की आती है, 1 रुपए किलो बचना चाहिए, 100 किलो बर्फ होती है, 100 रुपए बचने चाहिए। मैंने कहा मूर्खो, तुम ना पहले पढ़े थे ना आप पढ़े। कहते क्या हुआ? मैंने कहा बर्फ पिघल जाती है, जो तुम सोचते हो ना 100 किलो, वो पिघल जाती है। ये बर्फ 11.5 रुपए किलो तो आपको घर पे ही पड़ती है, पिघल पिघला के आप बेच देते हो 11 रुपए किलो, घाटा तो होना ही है। कह रहा आलू, कह रहे सर मेरे को एक बात पूछनी है आपसे अकेले में। मैं कहा बता। कहता है क्या? कचालू भी 11.5 बेचेगा? मैंने कहा कैसे नहीं बेचेगा? अगर नहीं बेचेगा तो कचालू कितने दिन घाटा उठाएगा? कहता है अच्छा। कचालू कह रहा है सर मुझे एक बात पूछनी है। बता। कह रहे सर आलू बेचेगा? मैं तुम दोनों पागल तो नहीं बिल्कुल भी? जब मैंने ये कहा हर कोई महंगी बेचेगा, तुम्हारे में दम है तो बेच के देख लो सस्ती। कहता सर कभी कचालू की बर्फ ना पिघले। मैं कहता तू कोई पागल है क्या यार? ऐसा हो सकता है क्या? कचालू ने कोई स्पेशल टेम्परेचर बनवा रखा है अपने लिए? ऐसा तो नहीं है ना। मैं कहा सूरज आ जाए। मैं समझ में आ गई ना आपको? सन सन, वो जो बचपन में आप बनाया करते थे, वो ये लो करा। रेड कलर है इसका। चलो कोई नहीं, अब आपको समझ में आ गई ना, आग जल रही है इसके अंदर। मैंने कहा ऐसा तो है नहीं, जब तू आलू बर्फ लेकर आए सूरज कहेगा जाने दे बेटे को, मैं नहीं निकलता, और जब कचालू बर्फ लेकर आए अब करूंगा, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा होता होगा क्या? मैंने कहा सर ऐसा नहीं करता बेटे। कहता अच्छा। कहता सर देख लो कभी कचालू की कम पिघले। मैंने कहा मूर्ख ऐसा तो नहीं है, रास्ते में तू जब आए तो गड्ढे बंद हो जाए, जब कचालू आए तो गड्ढे खुल जाए, इसकी साइकिल स्लो हो जाए और ये बेचारा धक्के खाता है। कहते नहीं सर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा फिर? मैं कहा ऐसा तो नहीं तेरी साइकिल में ग्रीस ज्यादा इसमें कम है। कहता नहीं, कॉपी कर रखी हमने साइकिल। मैंने कहा अच्छा फिर तो ठीक है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं तुम्हारा बेंच अलग और इसका बेंच अलग है? कहता नहीं कॉपी है ये भी बिल्कुल। मैंने कहा फिर दोनों की सेम घिसेगी। ये सबको होने वाला लॉस है, प्राकृतिक कारण है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये तो कस्टमर को भरने ही पड़ेंगे। इस लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस बोलते हैं? नॉर्मल लॉस ऐसा होता है जो नेचुरल रीजन से होता है, जिसे कोई नहीं रोक सकता, जिससे प्राइस को बढ़ाया जाता है, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, ये कस्टमर को ही पे करना होता है, और ये हम नहीं सारी दुनिया करती है। बोलो। जैसे मैं हम आपकी बुक प्रिंट कराते हैं ना, तो बुक प्रिंट कराने में जैसे 100 पेज है बुक में, वो हमसे पहले 105 पेज के पैसे लेता है। कहता सर 5 तो नॉर्मल है, हमेशा ही होते हैं खराब, आप इतने कम पैसे देते हो फोटो स्टेट के, तो हम 105 पेज के पैसे लेंगे, आपसे 100 के नहीं लेंगे। मैंने कहा 5 दिखते तो नहीं? कहते सर दिखेंगे क्या, उठा के ले जाओ रद्दी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ये दिखती थोड़ी ना। अब बर्फ पिघल की उठा लो पानी। बोलो बेटे
आप तो ऐसे सीरियस हो जाते, इसे पता नहीं मैं क्या बोल गया, मैं कुछ ज्यादा बोल गया क्या? नहीं, बोलो नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है। अरे ये पता क्या, मैंने यहाँ पे रेड कलर ही किया था, इसमें नजर दूसरा कलर आ रहा है, ये मैंने यहाँ रेड कर रखा है बिल्कुल, यहाँ कलर दूसरा नजर आ रहा है आपको, मैंने अब देखा। कोई बात नहीं, वैसे ये कलर रेड है यहाँ पे, ये अब उसके ऊपर चला रहा हूं मैं दोबारा। चलो कोई बात नहीं, हाँ मैंने रेड ही भर रखा था। चलो अब हमारा सूरज आधा आधा है, मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? उसको देखो, उस सूरज को ध्यान से देखिए, रेड हुआ है कि नहीं हुआ। यार तुम इसको ध्यान दो ना, ये ध्यान देने की बात है, इतनी घूर के देखो उसने रेड हुआ कि नहीं हुआ। अब आप ध्यान से देखो, बोलो नॉर्मल लॉस ऐसे लॉस होते हैं जो नेचुरल रीजन से होते हैं, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गई? इससे रेट प्राइस बढ़ जाते हैं बची हुई अच्छी यूनिट्स के। जायज बात है, बची हुई यूनिट्स के रेट ही तो बढ़ेंगे। ये कस्टमर से चार्ज किया जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब आलू और कचालू बड़े खुश, कह रहे मजा आ गया सर, आपने अब समझाया, अब प्रॉफिट होने लगे हमें, अब हम बेचते 12.5 रुपए किलो हैं, कुछ कमाई भी होती है हमारी। दोनों बड़े खुश, मुझे कह रहे सर थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा ओके ओके कोई नहीं, बर्फ बेचो तुम। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? एक दिन गया मैं आलू की दुकान पे, दुकान समझ में ना आपकी, टेबल पे इसकी। मैंने कहा आलू ये पकड़ 10 रुपए, ला 1 किलो बर्फ दे दे। कहता है सर एक बात बताऊं, मैं आपकी शर्म खाता हूं। मैं कहा 11.5 रुपए की दूंगा। मैं कहा आलू 11.5 की क्यों देगा, 10 रुपए किलो नहीं लाते फैक्ट्री से तुम? कहते आप फैक्ट्री से ले आओ सर। हमारे यहां 11.5 रुपए, ये भी शर्म खा रहा हूं आपकी, शर्म खा रहा हूं मैं ये आपकी, कि जिस भाव आ रही है वही भाव दे रहा हूं। मैंने कहा भाव तो मुझे पता है फैक्ट्री में, तुमने तो मुझे बताया था 10 रुपए किलो लाते हैं। कहते सर आपने, आप लेना चाहते हो ले लो, तो रहने दो। मैं कचालू के पास गया, मैं कहा कचालू ले 10 रुपए 1 किलो बर्फ दे दे। कहता सर 11.5 रुपए, 12.5 का रेट चल रहा है, 11.5 लगा दूंगा। मैंने कहा भाई बात ऐसे है, देख 10 रुपए किलो तू फैक्ट्री से लाता है कि नहीं लाता? कहता लेता हूं। कहता सर आप फैक्ट्री जाओ, फैक्ट्री से ले आओ, पता चल जाएगा आपको हमारे साथ क्या बनी, हमें पता है। आप जाओ फैक्ट्री से 10 रुपए किलो लेके आओ ना, 1.5 रुपए की रास्ते में पिघल गई, मुझे कह देना 11.5 की पड़ेगी आपको। बताओ ये मेरी शर्म खा रहे कि नहीं खा रहे? आप इसकी जगह हो तो 11.5 से कम की बेच दोगे? मैं आके कह रहा हूं कि बेटे तुम मेरे पास पढ़ के गए थे, 11.5 से की कम की दे दो मुझे बर्फ, दे दोगे? मैं रोज आऊंगा, अपने दोस्तों को भी भेजूंगा। कह रहा है दे देंगे, मैं रोज आऊंगा, अपने दोस्तों को भी भेजूंगा। किसकी? ओ यार तुम, यार समझ नहीं आ रही, तुम तगत की टांग ढूंढ रहे हैं यार, इधर ध्यान नहीं दे रहे। जो बात मैं कह रहा हूं वो तो ध्यान नहीं दे रहे, वो साइकिल की भी टूट गई, चलो कोई बात नहीं। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसमें तो ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप लोग हो तो क्या मुझे 11.5 से कम की दे दोगे? 11.5 तो शर्म खा के दे रहे हो ना आप। मुझे गुस्सा तो अंदर से आया होगा कि नहीं आया होगा? मैंने कहा पकड़ 11.5 रुपए में लेके आ गया। गुस्सा था मेरे अंदर मन में बड़ा। मैं कहा शर्म नहीं आई इसको, 10 रुपए किलो बर्फ आती है, 11.5 की दे रहा है। ये भी अपने मन मन में कह रहे सर जो बोलते हैं बोलने दो, हम घाटे थोड़ी ना उठाएंगे सर के चक्कर में। मैं कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह आलू कचालू दोनों साइकिल लेके जा रहे थे, भाग रहे थे तेजी से। मैं कहा आलू कचालू कहां जा रहे हो? कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। आलू ने तो भगा ली साइकिल तेज। कहते कल बर्फ लेने आए थे तो कचालू की दुकान में थे, आज मेरे साथ बात। कचालू तो भाग गया। कचालू रुक गया, कहता सर क्या हाल है? मैं कहा ठीक है कचालू और सुना क्या हाल है? कहता ठीक है। मैं चाय पी के जाइयो। कहता बस सर ऐसे ही। मैं कहा नहीं नहीं तू पी चाय, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने भाई को कहा, मैं कहा चाय चाहिए बना। अपना चाय ली, दोनों चाय पी रहे। समझ में आ गया आपको? कचालू कह रहे सर साइकिल का क्या करूं? मैं खड़ी कर दे, क्या बात होगी, खड़ी कर दे साइकिल। मैं कहा आलू तो पागल है, सड़ गया है, कल मैं लेने नहीं गया ना इसकी दुकान में, इसलिए सड़ा पड़ा है। कहता हाँ सर वो तो सड़ा ही रहता है हमेशा ही। हाँ मैं कहा हाँ उसने को भी देख के सड़ता ही है। आपको मेरी बात समझ आ गई? हम आराम से चाय पी रहे हैं, बातें मारे, 1 घंटा हो गया। आप बताओ मैं क्या कर रहा हूं?
हाउस की बर्फ का पानी बन रहा है बैठ के। हाँ या ना? अब आलू तो कच्चा आलू तो पहले से बर्फ रख के बैठा था, कहता 11.5 रुपए किलो, भाव के भाव 11.5 रुपए किलो। बात समझ में आ गई? क्योंकि 10 रुपए किलो आई थी, 1.5 रुपए की पिघल गई, 11.5 रुपए किलो बर्फ होगी, भाव के भाव। इसको सुनो, ये 10 रुपए किलो लाया था, 1.5 की तो सबकी पिघलनी थी, इसकी पिघल की 4 रुपए की। कहता भाव के भाव 14 रुपए किलो, भाव के भाव 14 रुपए किलो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं पहुंचा बर्फ लेने, मैं कहा और भाई कचालू क्या हाल है? कहता सर भाव के भाव 14 रुपए किलो। मैं कहा तू चल ना, आलू 11.5 दे रहा है, तू 14 रुपए किलो। कहता है सर मेरी ज्यादा बर्फ पिघली है। मैं कहा मैं क्या कर सकता इसमें, ध्यान देना था तूने इस बात पे। कहता है सर ऐसे तो मेरी बर्फ बिकेगी ही नहीं। मैं कहा आलू अब सुन कचालू, 10 रुपए किलो लाया है, 1.5 तो सबकी पिघलती है, 11.5 का भाव हो गया। जो तूने फालतू पिघलाई है 2.5 रुपए की, अपने घर से भर। कहते सर घर से पैसे डलेंगे? मैं कहा हाँ, ये ऐसा लॉस है जो तेरी लापरवाही के कारण हुआ है, जिसे तू रोक सकता था, तूने रोका नहीं। और ऐसे लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। आलू भी तो भागा है। इसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस होता है, बोलो, जो बिजनेसमैन की खुद की लापरवाही के कारण होता है। इसे रोका जा सकता था, इससे प्राइस बढ़ते नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? ये ओनर को खुद को भरना पड़ता है। पहले तो आपको लॉस समझ में आई, लॉस दो तरह के हो सकते हैं, या तो नॉर्मल या एबनॉर्मल। अभी तक जो मैंने बातें की तो मैंने उसमें अभी तक आपको ये सिखाया, मैं कंसाइनमेंट नहीं करा रहा। याद है ना कंसाइनमेंट को बाय बाय करके आए थे हम अभी। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? लॉस। लॉस कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस कौन से लॉस होते हैं? जो नेचुरल रीजन से होते हैं। क्या इसे रोक सकते हैं? कैन नॉट बी कंट्रोल, कांट बी कंट्रोल। मतलब ये तो ना, अब तो आप सूरज के आगे आगे करके खड़े हो जाओगे बर्फ के सामने, मेरे पे पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुझे, ऐसे तो ना कर दोगे आप। कांट बी कंट्रोल। ठीक है, इससे क्या होता है? गुड यूनिट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ये कौन भरता है? कस्टमर। एबनॉर्मल लॉस कैसा लॉस होता है? जो केयरलेसनेस के कारण होता है, जिसे कैन बी कंट्रोल, आप रोक सकते थे। इससे प्राइस नहीं बढ़ सकते, इसे ओनर खुद अपनी जेब से देगा। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? मैं चाहता हूं अभी एक और एग्जांपल देना। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस मैं अब सिखा रहा हूं, लाइफ टाइम दोबारा नहीं आएगा, कोई बताएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता सीए फाइनल तक लॉस और एबनॉर्मल लॉस से क्वेश्चंस ना आए आपके पास। वहां पे बस आपको इतना बताएगा नेचुरलाइजेशन से होता है, वो वैसे होता है, बस खत्म बात। फालतू बात नहीं करेंगे। मैं हमेशा ही फाउंडेशन में पूरा बेस बनाने की कोशिश करता हूं, जहां पे जिस बेस की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज लॉस को बताना मेरा 5 मिनट का काम था, मैं सिर्फ इतनी बात बोल देता, बहुत था मेरे लिए। मुझे इतनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं आगे इसी लॉस पे आगे डिस्कशन करना चाहता हूं। मेरा ना क्लाइंट है, क्लाइंट समझते हो? मतलब जिनका हम काम करते हैं क्लाइंट बोलते हैं। अब मेरे क्लाइंट है, वो क्लाइंट का काम क्या है? वो ना जो रिम नहीं होते साइकिल के, साइकिल के रिम, वो साइकिल के रिम में ना रिम आते हैं साइकिल के, उनमें तारे फिट करता है, ऐसे ऐसे तारे फिट करता है। और फिट करके ये तारे दे देता है फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में पूरी साइकिल बनती है। ओहो, ये साइकिल व्हील लेके चला गया। होए, 1 मिनट दिया जाए मुझे। हाँ,
ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगली क्लास में आगे काम करेंगे। बाय बाय बच्चों।